नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा आज से 3-4 साल पहले काफी रहा था कि डेरा में ये गलत होता है, डेरा में वो गलत होता है। मगर गौर करने की बात ये है, जब गलत होता है तो वो जो सूत्र थे वो थे कहाँ? आखिर सूत्र कहीं से कहाँ से खबर आ रही थी, मगर व्यक्तिगत रूप से जब कोई सामने आता है तो सच्चाई बयान होती है। मगर व्यक्तिगत रूप से मीडिया में सामने कोई नहीं आया। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से सामने आके यही बयान देते हैं कि हम जाते हैं, हमारी माताएं जाती हैं, हमारी बहनें जाती हैं, वहाँ से सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई नहीं है। ऐसे ही पुरुष हमारे साथ आज जुड़े हैं, भाई जुड़े हैं, उनसे जानते हैं आखिर कैसा था उनका सफर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? अश्विनी इंसारी। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? हम तो बहुत पुराने, हमारी तो तीसरी पीढ़ी चल रही है जी। कितने साल हो गए होंगे सर लगभग? जब से डेरा बने, जब से शुरू, हमारे जो दादाजी थे, दादी जी थे, उससे लगातार हम डेरे से जुड़े हुए हैं। आप अगर बात करी जाए, इतने लंबे समय से आप जुड़े हैं, कभी डेरा सच्चा सौदा में कुछ ऐसा देखा है आपने कि कोई गलत कर रहा है या फिर गुरुजी ने गलत किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीडिया वालों की बनाई हुई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा डेरे के अंदर कुछ नहीं होता। हमारे को इतने साल हो गए डेरे के अंदर आते हुए, हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मगर सर मीडिया में तो काफ़ी कुछ दिखाया गया था सूत्रों के हवाले से। आपने जो भी देखा डेरा के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मीडिया की जो बातों में कितनी प्रतिशत सच्चाई थी? 1% भी नहीं है। 100 की 100 झूठी है उनकी। जो दिखाया उन्होंने वो रिजोर्ट दिखाया है, ऐसा उनको कोई गुफा का कोई सीन नहीं है। और जो रिजोर्ट, जो होटल बने हुए, उनकी उन्होंने जो सीन सारे वो दिखा रखे हैं। अगर बात करी जाए तो गुरुजी के आरोप पर तो क्या कहेंगे? आरोप सारे बेबुनियाद है। ये जो माफिया, ड्रग माफिया है, या जैसे राजनीतिक वाले हैं, और इन्होंने जो करवाया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आरोप सारे बेबुनियाद है। ये सब मीडिया वालों की वजह से और राजनीतिक की वजह से ये सब हो रहा है। सर आखिर गुरुजी, मतलब गुरुजी ही क्यों? आरोप गुरुजी पे क्यों? गुरुजी ऐसे है कि संगत ज़्यादा होगी, संगत की एकता होगी, और सारे जो मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो डेरे सच्चे सौदे का जो नाम है वो इतिहास के अंदर चमक रहा है, देशों विदेशों में भी चमक रहा है। और ऐसी उनको जलन होगी भी, ये हमारे कहने से ना वोट देते हैं और ये अपने पैसे लगा के खुद और मानवता भलाई का कार्य करते हैं। खूनदान हो गया, जैसे खेल गेम होगी, और वैश्यावृत्ति, जो लड़कियां गलत चली गई उनको आकर के अपने घरों के अंदर उनका घर बसाना, जो ऐसे कार्य करते हैं, इनकी वजह से जो डेरे के ऊपर राजनीतिक वाले ये लगने लगे। किस तरीके की मानवता भलाई के कार्य करे जाते थे? बहुत, जैसे सफाई अभियान हो गया, और सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। अभी भी ऐसे संगत है, एक बार उनको फ़ोन करने की ज़रूरत है। इतने खून देने वाले हो जाते हैं, लेने वाले कम रह जाते हैं। और गेमों के अंदर बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर है जो डेरा सच्चे सौदे का नाम जो चमक रहा है। सर आपने कहा कि जो डेरे में इतना ब्लड डोनेट होता है कि लेने वाले कम पड़ जाते हैं, देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। मगर जैसा कि अभी गुरुजी नहीं है, तो क्या जो प्रभाव है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है ब्लड डोनेट? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। संगत फिर भी दे रही है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, और अपने मानवता भलाई जो उन्होंने शिक्षा दी उस पर चलते हुए वो कर रहे हैं। बाकी सरकार के तो ऐसा काम सरकार नहीं करवा रही, सरकार तो खिलाफ है डेरे के, इसलिए उन्होंने गुरुजी को अंदर करवा रखा है। और संगत है, उनका दृढ़ विश्वास है। विश्वास ये है कि हमारा गुरुजी जल्दी आएँ और हमारे जो मानवता भलाई के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे हों जल्दी से जल्दी। समाज को कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे एक बार डेरे के अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसा हो रहा है हमारे को। गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं तो क्या क्या जो कुरीतियाँ हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं, गुरुजी छुड़वा सकते हैं? बहुत ज़्यादा एकदम डेरे के अंदर सुधार हो गया था। जैसे बाहर ये जो कॉलोनियाँ, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार था, और अब तो इनके कोई कहने वाला नहीं है। जगह जगह नशा हो गया, ये हो गया। जब वो कहते हैं माली नहीं रहा तो फिर बाग का क्या बनेगा, तो ये है माली वगैरह हमारा बाग है वो सुनना पड़ा है। हमारे गुरुजी जल्दी आए तो हमारा जो बाग है उसको हरा भरा दोबारा हो जाए। सर एक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का नाम सामने आया था, तो गुरुजी ने इसका निर्माण क्यों किया था और किस मतलब मकसद से किया था?
ये मानवता भलाई के लिए किया था भी, जो हमारे जहाँ भी जाएं प्रेमी जाए वो अलग ड्रेस हो उनकी और अलग से ही उनकी पहचान हो, इसलिए उनको ड्रेस दी गई है और ट्रेनिंग दी गई है भी। जैसे समुद्र के अंदर जाना पड़ जाए, पानी में जाना पड़ जाए, आग बुझाने के लिए जाना पड़ जाए, ऐसी ट्रेनिंग दी थी। लेकिन इन्होंने मीडिया वालों ने बढ़ाया भी इनको हथियारों की ट्रेनिंग दी है या ऐसे वैसे कुछ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सर, ये जो आप कह रहे हो कि गुरुजी ने ये काम करवाए हैं, तो क्या इसके लिए किसी तरीके से सरकार से मेडल मिले हुए हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा मेडल मिले हैं, विदेशों से भी आए हुए हैं और यहाँ तो सरकार ने काफ़ी कुछ मेडल भी दिए है, स्टेडियम भी बनवा के दिया है, बहुत ज़्यादा करी है मदद भी इन्होंने। गुरुजी ने लड़कियों के लिए क्या किया है? बहुत किया लड़कियों के लिए। सबसे ज़्यादा जो एक वो बसेरा, रैन बसेरा वो बनाया था उनके अनाथ बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां जिनको लोग फेंक देते हैं, उनको ले आकर के आसरा दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अपनी बेटियां बना रखी है और उनको नौकरी के लिए भी और घर उनका बसाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके लिए किया। हर एक बेटी के लिए किया उन्होंने, उनके लिए भी नहीं, हर एक जो समाज के अंदर जो बेटी है वो सब के लिए बाप है वो। गुरुजी ने इतना सब किया, उसके बावजूद भी मतलब गुरुजी पे इतने लांछन आखिर क्यों? उसके बावजूद भी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? मीडिया ऐसी चीज़ नहीं दिखाती ना, मीडिया तो वो दिखाती हैं जो सरकार का पक्ष हो। गुरुजी कर रहे हैं, मानवता भलाई कर रहे हैं, संगत कर रही है, वो कभी नहीं दिखाती। मीडिया वाले ये नहीं चाहते, मीडिया वाला अच्छा काम नहीं चाहते, उनको जो पैसे देंगे उसी की खबर काटेंगे वो। वैश्यावृत्ति के लिए क्या किया गुरुजी ने? वैश्यावृत्ति के लिए बहुत किया है, 17-18 तो मेरे ख्याल शादियां भी करवा दी और भी आगे उनका अभियान था, लेकिन वो बीच में रह गया। अभी वो आएंगे तो फिर से दोबारा वो अभियान दोबारा शुरू हो जाएगा। गुरुजी पे जो आपका विश्वास है कितना है? बहुत ज़्यादा, 100 से भी ऊपर ही है। क्या कारण है इस विश्वास का? विश्वास तो हम जुड़े हुए हैं सदा से, हमने ना ऐसा कोई कार्य देखा है और ना हमने सुना है। हम जुड़े शुरू से ही हैं, बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए। राजस्थान जहाँ किकरावाड़ी डेरा है वहाँ मस्ताना जी रहे, वहाँ भी हम रहे। करंडी हमारा गांव है, वहाँ भी मस्ताना जी का डेरा बना हुआ है। हम तो दृढ़ विश्वासी हैं और हमारी 4वीं-5वीं पीढ़ी चल रही है अभी। आप अपने जो बहन बेटियों को वहाँ भेजने से कुछ मतलब ऐसा फील नहीं करते कि वहाँ पर जाएंगी, मतलब किसी तरीके का डर? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। हमारी मेरी भतीजी थी वो यहाँ पढ़ के गई है, मेरी भांजी थी वो भी यहाँ पढ़ के गई है, मेरा भांजा था वो भी यहाँ पढ़ के गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया वालों ने बना रखा है। एक और सवाल था, जनता जिसका जवाब जानना चाहती है, आखिर ये नरकंकाल कहाँ से उठा? ये वर्ड क्या है आखिर? ये कोई नरकंकाल बरामद नहीं हुआ, ये बनाया हुआ है इन्होंने भी। इनको बना दे एक बार, इनको जो ये पंचकूला कांड हुआ भी इसकी तरफ इनका कोई ध्यान ना जाए संगत का, वो ध्यान भटकाने के लिए और इन्होंने ऐसा कार्य किया भी नरकंकाल निकालेंगे, ये निकालेंगे। ये मीडिया वालों ने उठाया है, ऐसा कुछ नहीं होता डेरे के अंदर। काफ़ी गुरुजी के यहाँ पे बॉडी डोनेट करी जाती थी, क्या किया जाता था? उसका जो इस्तेमाल था किस किस तरीके से किया जाता था? वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वो लेके जाते थे सर्च के लिए, उनसे फार्म भरवाए जाते थे, फिर उनको वो दान में दी जाती थी, ऐसे था कुछ। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो सरकार से ये चाहते हैं भी हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हमारे बीच में आ जाए, ताकि जो हमारे मानवता भलाई के कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं और हमारी जो खुशियां हैं वो दोबारा से आ जाए। उन लोगों को आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर सिर्फ वो लोग आते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं और एक तरीके से अंधभक्त भी कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ वकील भी आते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अफसर आते हैं, मिलिट्री के भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधभक्त कोई 2-4 हो सकते हैं, करोड़ों थोड़े ही हो सकते हैं। अपने घर के अंदर 5 जी होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन वो एक तरफ सारे नहीं चलते और यहाँ करोड़ों चल रहे हैं। तो 1-2 को तो हम सोच लेते हैं भी चलो ये तो अंधभक्त होगा, लेकिन इतने नहीं आ सकते जितने इस डेरे के अंदर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि अंधभक्त 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर 6 करोड़ एक बहुत बड़ी जो आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसमें पुलिस अफसर, मिलिट्री वाले, वकील, लॉयर सब तरीके के हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। उसके बावजूद गुरुजी से जुड़ने के बावजूद उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा। कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा।